प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा किए गए जमीन पर कब्जे को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराने की बात तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि भूमियां पुलिस से साठगांठ कर किसानों की पैतृक खेत की भूमि पर अवैध कब्जा करने से नहीं चूक रहे। न कोई विवाद, न कोई झगड़ा, षड्यंत्र के तहत भूमाफिया किस्म के लोग पहले तो पीड़ितों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करता है, फिर पुलिस पीड़ितों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर देती है और भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर अवैध रूप से रातों रात कब्जा कर लेते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान की धज्जियां भूमाफिया खुलेआम उड़ाते हुए दिख रहे हैं। इस सजब गजब कारनामे से पुलिस पर सवालिया निशान लग रहा है, वहीं पीड़ित न्याय पाने के लिए आला अधिकारियों से चक्कर लगा रहा है। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के ग्राम दुर्गपुर में देखने को मिला। इस गांव के रहने वाले पीड़ित किसान पोखपाल पुत्र बनवारी लाल की जमीन पर गांव निवासी कैलाश चंद्र पुत्र श्रीचंद ने उसकी पैतृक खेत की भूमि पर पुलिस से साठगांठ कर अवैध रूप से उस समय कब्जा कर लिया है, जब भूमाफिया कैलाश चंद्र ने पीड़ित के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत कोई भी विवाद न होने के बावजूद झगड़े की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने इस संबंध में कोई भी जांच न करते हुए पीड़ित सहित उसके परिजनों के 4 सदस्यों को पुलिस ने रात्रि 9:30 बजे गिरफ्तार कर लिया और हवालात में बंद कर दिया। पीड़ित व उसके पुत्रों की गिरफ्तारी के बाद दबंग भूमाफियों ने पुलिस की सहयोग पर अन्य परिजनों के साथ मिलकर पीड़ित की जमीन पर रातों रात अवैध निर्माण करके मकान की नींव भरकर कब्जा कर लिया। इसकी हकीकत जानने के लिए जब गांव में मीडिया की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने बताया पोखपाल व उसके पुत्रों की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इस कब्जे में कुरावली की पुलिस भी शामिल है। अब इससे पुलिस पर सवालिया निशान लग रहा है। पुलिस भूमियों से भूमाफियाओं से मिली हुई है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि जब पुलिस और भूमाफिया मिलकर पीड़ितों की जमीन पर कब्जा करने पर तुले हुए हैं तो पीड़ित आखिरकार न्याय पाने के लिए जाए तो जाए कहाँ। इस संबंध में क्या कहते हुए दिखे पीड़ित व ग्रामीण, तो वहीं मैनपुरी पहुंचे दर्जा प्राप्त मंत्री अनूप प्रधान ने भूमाफियाओं को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। पूजा किसकी पुत्री हो तुम? पोखपाल की। अच्छा बेटा, कल क्या रात में हुआ था? कल शाम को तो मैं तो सो गया था। मम्मी बोल रही थी कि पुलिस वाले आए, उनके साथ वो कैलाश नहीं जो कब्जा कर रहा है, हाँ। वो साथ में था। उसने हमारे 2 भाई और एक ताऊ के लड़के और मेरे पापा को ले गई पुलिस। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फिर रात में उसने कहा कि नी भर ली। कितने जमीन पर नी भर ली? 10 बीसे जमीन पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। सुबह में गए तो मैंने फिर फोन किया 112 पे। हाँ। तो वे 2 लोग आए, उन्होंने कहा मेरा क्या काम इसमें, जबकि तहसील जाओ, SDM से जाओ, नेकपाल से जाओ, कानी कोई से जाओ, वो तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन जो गिरफ्तार करने वाली थी, ये तो 112 नंबर पे आई थी पुलिस, गिरफ्तार करने वाली पुलिस थी वो क्या थाने की थी? थाने की होगी। अच्छा। हाँ, मैं सो रहे थे, मुझे मम्मी ने जब ये लोग चले गए तब मम्मी ने मुझे जगाया। अच्छा। हाँ। तो ये कि कहाँ लेटे हुए थे आपके पापा? मेरे बाहर लेटे थे द्वार पे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में अंदर भैया मेरे उधर बैठे थे, तो वो साथ में था जो कब्जा कर रहा, उसी ने सभी बता के पकड़ाया। उसी ने पकड़ाया? हाँ। स्वयं आया था वो हाँ, भी? स्वयं आया। मेरे ताऊ के घर पे गया, उनके भैया को, वो भी भैया गए ले गया। ठीक है। मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, क्या हुआ था कल रात? कल शाम को पुलिस आई। हाँ। मेरी लड़का आदमी को ले गई हाँ। लगा के, और कोई हमारी जमीन थी, बापा उन्हें थोड़ी सी में कब्जा कर लिया। और कितनी जमीन पे कब्जा किया? 1 विषय या 10 विषय? 10 विषय। 10 विषय जमीन पे कब्जा कर लिया। हाँ। किन लोगों ने कब्जा कर लिया? कैलाश ने हाँ। और सेठ ने और सीधी है। तो जी का दबंग लोग हैं? हाँ। ये भूमाफिया हैं क्या? हाँ, भूमाफिया कब्जा कर है। दिया। अच्छा, तो माता जी गिरफ्तारी करने के बाद उन लोगों ने कब्जा किया है क्या? हाँ। पहले जो ना आपके परिवारों को गिरफ्तार किया, हाँ। उसके बाद में रातों रात रात किए? में था। हाँ, तब रात में ने कब्जा करो। अच्छा। हाँ। तो क्या इसमें जो कब्जा कराने में क्या पुलिस का भी हाथ दिखाई दे रहा है क्या? उन्हीं को होगा। कुछ पैसा टका तो दे, तब तो ऐसे हुआ। ठीक है। तो साठगांठ कर लिए पुलिस से? हाँ, उन्हें तो करो। सतपाल सिंह, आप जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने आए, कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं, क्या पूरा मामला है? सर मैं 2-4 बार आए शिकायत करने, दिया मैंने एप्लीकेशन भी, हमारी कोई वो नहीं हो रही सुनवाई सर। और हाँ। मैं हमारे खेत में करें कब्जा ये लोग। हाँ। कौन लोग हैं, क्या नाम है? इनका नाम कैलाश और का नाम अवधेश। हाँ। और का नाम सुधीर।
तीन लोग हैं, ये तीन लोग भाई हैं और तीन लोग हमारे ऊपर। नहीं तो कब्जा कैसे कर लिया, क्यों किया है उन्होंने कब्जा, मतलब क्या उनके नाम जमीन थी क्या? उनके नाम न जमीन है न कुछ, एक उनका खेत है हरिजन का, उस पर जो मकान बनाए हुए हैं। अच्छा, तो क्या नाम, आपकी पैतृक जमीन पर कब्जा किया? हाँ जी, हमारी ये ज़मीन पे पैतृक, और हम पे झूठा मुकदमा लगा के हमको सर कुछ पता नहीं था, मुकदमा कर दिया, क्या कर दिया। हाँ। रात में आई पुलिस लगभग 8-9 बजे 10 बजे लगभग, हमको लेके उठा के हमको कर दिया वहाँ बंद। और रात में उन्होंने नी भर ली, पुलिस का पूरा हाथ था, जो सीओ वगैरह और कप्तान वगैरह उनका पूरा हाथ। अच्छा, इसने पैसे देखे और हमको रात में पकड़वा गए और रात में भर लेंगे। किस मामले में पकड़े गए? वो मारपीट का दिखा दिया, हमको मारा, ये किया वो किया, हमारे आके घर पे करा दिया मुकदमा। अच्छा, तो कोई मारपीट नहीं की? कोई सर कोई मारपीट कुछ भी नहीं। तो पुलिस ने इसकी जांच भी नहीं की, मारपीट हुई कि? जांच भी नहीं की, और आई रात में हमको पता ही नहीं था क्या हो रहा सर, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये कैलाश है वो क्या करता है? वो सर गैस में काम करता है, गैस सिलेंडर बिक्री का काम करता है। सर गैस काट के लगाता साहब, रिफिलिंग करता है। हाँ, 2-4 किलो गया काटता गैस। और तो आप जबरिया उसने कब्जा कर लिया? जबरिया सर का कब्जा किया है। ठीक है। मैं दादा आपका कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ये मजरा कौन सा है? नौगांव। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एक अवैध रूप से कब्जा किया गया है, ये कितने समय मतलब कब्जा किया गया है, और इसके एवज में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? किसी को पकड़ के ले गई गाँव से? हाँ, पकड़ गई 4 लोगों को। किस परिवार के लोगों को पकड़ के ले गई, किन को ले गई? ये हैं, उनका नाम भोगपाल सिंह जी सत्यपाल जी सरनेज हाँ, और राजीव, इन लोगों को पुलिस पकड़ ले गई। उसके बाद में वहाँ नींव का कार्यक्रम बाद में हुआ। बाद में कब्जा हुआ, मतलब इन लोगों के पकड़ने के बाद किया गया। बाद में। वास्तविक जमीन किसकी है वो? अब वास्तविक तो वो नहीं को पता होगा किसकी है, मतलब ये अपनी बता रहे, वो अपनी बता रहे। तो पहले यहाँ से पुलिस से आई 9 बजे के लगभग, उसके बाद में मतलब नींव भरी गई। अंकित इसी गांव के रहने वाले, ध्रुवपुर के? जी। अच्छा, यहाँ पर पुलिस कितने बजे आई थी? पुलिस का टाइम 8:30 और 9 के बीच होगा। अच्छा, किन किन लोगों को पकड़ के ले गई? श्री भोगपाल सिंह, सत्यपाल, सरनेक और कोई राजीव। अच्छा, ये 4 लोगों को? हाँ, 4 लोग हैं। अच्छा, उनके परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, एक जमीन का विवाद जो चल रहा था, हाँ। तो इस पे कब्जा किसने किया अभी? ये कब्जा ये कैलाश है, और ये क्या नाम उनका? सेठ कहते हैं। अच्छा, कैलाश और सेठ, दो लोगों ने। हाँ। अच्छा, ये रात में कब्जा किया जब पुलिस पकड़ के इन लोगों को ले गई, उसके बाद में? इसके मामले में इतनी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन पहले पुलिस आई? पुलिस आई और उनके लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। हाँ। हाँ, और ये कब नहीं भरी हुई है, कब क्या, मतलब कल तो नहीं भरी हुई थी? हाँ, कल तो दिन में नहीं भरी, रात में हुई है जो कुछ हुआ। ठीक। हाँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ मैनपुरी दूसरे नंबर पर आया है, उसी के चलते जो है ना भूमाफियाओं के हौसले आज भी बुलंद हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध शिकंजा कसने का काम कर रही है। देखिए, निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बड़े से बड़ा भूमाफिया हो उसकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। आप देख भी रहे हैं, पूर्व में बहुत सारी कार्रवाई और बहुत बड़ी लैंड 70,000 हेक्टेयर भूमि खाली कराने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं कि अगर मैनपुरी में भी इस तरह का प्रकरण है तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि उसकी शिकायत कृपया आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित हम उसमें प्रभावी कोरावली का रहने वाला ये दुर्गपुर गांव है, और इसमें जो है ना पुलिस से सांठगांठ करके सर उस कब्जा किया गया यादवों में, यादव की जाति पर। अगर इस तरह के पीड़ित हैं तो उनका प्रार्थना पत्र आप मेरे तक पहुंचाएं। निश्चित में विद इन मंथ उसमें प्रभावी कार्रवाई कराने